अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं। जैसा कि आप लोगों के साथ में MTH 101 की सब्जेक्टिव फाइल शेयर कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ MTH 101 की ऑब्जेक्टिव फाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप लोग ये वाले MCQs कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो से हैं वो सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने दिया हुआ लेट हमें दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल। उन्होंने हमें इंटरवल दिया हमें 3 और 4 दिया हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 हमें x जो है वो 3 है, y हमारे पास क्या है 4 है। अब हमने क्या करें, इनके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा 7/2। चलिए करके देख लेते हैं। आप इसके इंटरवल 3 और 4 लेके तो आप लोग इसको हल करेंगे तो ये आप लोगों का 7/2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें 2 दिया हुआ है कि इफ 2x - y इक्वल टू -3 देन dy/dx, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है, हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है, क्योंकि dx के जरिए यहाँ पे y भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम dx के ले रहे हैं 0 जगह, और -3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। और अगर हम 2x की करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये देखिए 2x, ठीक है, dy/dx, ठीक है, -y, और इधर भी हमने दोनों साइड पे क्या ले रहे हैं dy/dx, और ये हमारे पास क्या है -3। आपको पता ही है जो सा कांस्टेंट के तो 0 हो जाता है, ठीक है। हम किसके ले रहे हैं, x के ले रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। y भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x के ले रहे हैं तो क्या होगा 2, और x का हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 - 0 = 0, तो ये 2 = 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब 3 वाला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर द एरिया बाउंडेड ऑन द साइड बाय द लाइंस आर। वो हमारे पास क्या होगी, उन्होंने हमें फिगर दी हुई है, उन्होंने बोला हुआ है कि इसकी कौन सी है एरिया आप लोगों ने बाउंडेड ऑन द साइड बाय द लाइंस आर, वो हमने बतानी। तो हमारे पास है ना x = 0 और y = 0, ये भी देखिए 0 है। x = 0 और x = हमारे पास क्या है 2 है, सॉरी x = 0 और वो x भी हमारे पास क्या है 2 है, ये देखिए यहाँ से देख लीजिए ये दोनों हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, ठीक है। आपको पता है हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, हमारे पास ऐड होते जाएँ तो हम क्या करते हैं n तक जाएँ तो n+1 / 2, ठीक है। ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना, तो यही फार्मूला यहाँ पे उन्होंने बस बताया है। ये कौन सी सीरीज़ है बस आपने बतानी। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट f इज़ अ स्मूथ फंक्शन ऑन 0, 3 व्हाट विल बी द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू f of x फ्रॉम, ठीक है, x = 0 टू x = 3 दिया हुआ है। तो वो किस तरह पता चलेगा, हमने इंटरवल लेना है, तो इंटरवल हमारे पास 0, 3 हो गया। उसके बाद हमने फार्मूला लगाई, ये वाला फार्मूला मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, 1 प्लस हम ये इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और dx, और इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है। और हमने इंटरवल उन्होंने दिया हुआ है 0 to 3, तो ये बस आप लोगों ने यहाँ पे बताना है, ये देखें, ठीक है, वही फार्मूला मैंने बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर आगे 6 हमारे पास है, कह रहे हैं कि द पाइथागोरस थ्योरम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, फर्स्ट है, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसका क्या आंसर हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द फंक्शन, कौन सा ऑपरेशन है जो फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, वो हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये हमें उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, बोल रहे कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास पैराबोला इक्वेशन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है पोलिनोमियल और ऑलवेज डैश फंक्शन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है पोलिनोमियल हमेशा हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, अब वो बोल रहे हैं कि द 10x इज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट वेयर, कह रहे हैं कि 10x कब हमारे पास डिसकंटिन्यू होता है, जब हमारे पास 10x = 0 क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल, कह रहे हैं कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है कौन से इंटरवल के ऊपर, तो वो हमारे पास होता है 0 to ∞, ठीक है। वेर इज एन एक्टिव इंटीजर डिफरेंशिएबल, वो हमारे पास हमारे पास होता है -∞ to ∞, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर है -∞ to ∞, इसके ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, वो कह रहे हैं कि लेट y = x³ + 2x⁻37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहे हैं कि बताएं कौन सा करेक्ट है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास ये आएगा, ये आप लोगों ने वैसे ही याद कर लेना है, क्या आएगा dy/dx = 111x² × x³ + 2x का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या 36। क्वेश्चन नंबर जो ए है वो हमारे पास क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कह रहे हैं कंसीडर द इनफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है, ये हमें उन्होंने दिया हुआ है, कह रहे हैं कि लेट करना है आप लोगों ने t = x³ है +2x² + x - 3 है इन द फॉलोइंग, इसको आप लोगों ने क्या करना है सब्सटीट्यूशन करेक्ट, ठीक है। तब आप लोगों ने क्या करना है इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो कह रहे हैं कि क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है सब्सटीट्यूशन हो सकता है, तो ये हमारे पास है नो, इसका हमारे पास सब्सटीट्यूशन नहीं हो, ठीक है, नहीं हो सकता इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि log b ac = तो log b ac हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, हम क्या करेंगे इसके साथ लेदर लॉग ले लेंगे और c के साथ क्या करेंगे लेदर लॉग ले लेंगे, ठीक है, बस मल्टीप्लाई है ना। अगर हमारे पास माइनस होता फिर हमने दरमियान में माइनस का साइन लगा लेना था, अगर डिवाइड होता तो हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर लेना था, ठीक है। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला है दोनों मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फिर हमने क्या करना है प्लस करना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन अ फंक्शन हैज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू एदर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम और एन ओपन इंटरवल a b विद द एक्सट्रीम वैल्यू अकर एट डैश ऑफ f, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 है द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट लेट फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ए बी एंड कंटिन्यूस ऑन ए बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी वेयर। ठीक है, तो वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, ये आप लोगों ने फॉर्मूला भी याद करना है, पेपर में पूछ सकते हैं इसके हवाले से भी। ठीक है, तो क्या हमारे पास फार्मूला, हम इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू हमारे पास क्या है एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए ओवर बी माइनस ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, उन्होंने बोला इफ देयर इज सम फंक्शन है एफ सच दैट डी ओवर डी एक्स, हमारे पास एफ इंटू एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक उन्होंने बोला हुआ है देन एनी फंक्शन ऑफ एफ इंटू एक्स प्लस सी द फॉर्म इज डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास क्या होता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास द सम समीशन अपर लिमिट हमारे पास n है और लोअर लिमिट हमारे पास k इक्वल टू 1 है और फंक्शन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, तो कह रही है ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये हमारे पास रमानियन सम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19, क्वेश्चन नंबर 19 है वो हमें दिया हुआ है इंटरवल दिया 0 से π/2 तक। ठीक है, cos u du। ठीक है, हमने जब इसको करेंगे तो cos हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साइन यू हो जाएगा ना, तो जब साइन में हम π/2 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 0 to π। ठीक है, साइन यू है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा cos यू हो जाएगा, जब cos में हम पाई यूज़ करेंगे मतलब पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद है इफ देयर इज अ सम फंक्शन एफ सच डैट डी ओवर डी एक्स, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स है, इफ देयर इज सम फंक्शन एफ सच डैट, ठीक है, एफ इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आर व्हाट डज सी रिप्रेजेंट्स, तो वो हमारे पास क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट मतलब। नेक्स्ट वाला हमारे पास 22 वाला वो हमारे पास कह रहे हैं इफ एफ एंड जी और कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल, हमें ए भी दिया हुआ है और फंक्शन हमारे पास एफ इंटू एक्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, फॉर ए हमारे पास लेस देन इक्वल टू एक्स है और एक्स हमारे पास लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, देन एरिया इज बाउंडेड बाय द लाइन पैरेलल टू, तो वो हमारे पास क्या होगा बोथ एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। उसके बाद उन्होंने हमें 23 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास इंटरवल है 1 to 2/3 तक और डी एक्स हमें दिया हुआ है। तो देखें अगर हम डी एक्स का लेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 है ना, ठीक है, यहाँ पे देखें 1 है, 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स आता है ना, एक्स के अंदर जब हम 2/3 करेंगे ऐड तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या 2/3 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 है 2 से लेकर 0 से लेकर 2 तक हमें इंटरवल दिया हुआ है और एक्स और डी एक्स दिया हुआ है। आपको पता है हमने क्या करना है, ऐड करना है ना एक्स के अंदर 1 + 1 क्या आता है 2/2 हो गया। ठीक है, जब 2 अंदर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 है वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाय टेकिंग x1 एंड x2 आर लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ इक्वल लेंथ सब इंटरवल्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने क्या बताना है, आपने ये जो हमें y इक्वल f ऑफ x इक्वल टू 3x + 1 दिया हुआ है ना, अब हमने इसके अंदर क्या पुट करना है, अब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जितना हमारे पास सिर्फ शेड उन्होंने किया हुआ है ना उसको हमने देखना है, तभी हमने जितना शेड किया हुआ है ना बस उसको देखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी जितना हमने किया होगा उसको हमने देखना है। अब हमने क्या करना है, इधर भी हमारे पास जितना शेडेड है उसको उसमें ये वाले पुट करके तो हम इसका आंसर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब देखें उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 27 वाला व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इफ द इंटरवल 1 से 3 तक इज डिवाइडेड इनटू n सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ, तो इक्वल लेंथ हमने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या होती है 2/n। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं वैल्यूएट करें, लिमिट हमें दी है x अप्रोच टू 2 कर रही है और हमने क्या करना है x की 2 - 4 और x - 2, x की जगह पे आप लोगों ने 2 फाइंड पुट करके तो आप लोगों ने यहाँ से लेना है, x की जगह 2 पुट करेंगे 4 - 4, ठीक है, ओवर 4 - 2, तो ये आप लोगों ने पुट करके तो ये आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना। आपको पता नहीं ये क्या होगा, इसको हमने किस तरह करना है, हमें ये वाला फार्मूला पता होना है x का क्यूब, ठीक है, और 2 का स्केयर लेंगे तो x - 2, ठीक है, और x + 2 यही है। अब हमने क्या करना, नीचे हमारे पास क्या x - 2, तो ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है पुट कर देना है, यहाँ पे पुट करेंगे x + 2 बच गया ना हमारे पास, ये देखें x + 2 बच गया क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया, x की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 + 2 = हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह बस करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने हमें दे दिया 1/2 की पावर n और इंटरवल हमें दे दिया है 1 से n तक, तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला बनाना है। तो आपको पता क्या होगा, अगर हम 1 पुट करेंगे 2 की जगह पे तो 1/2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 1/4, 3 पुट करेंगे तो 1/8, 4 पुट करेंगे तो ये आगे हमारे क्या होता जाएगा चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास फॉर सीक्वेंस ए एन इन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स a n + 1 - a n हमारे पास क्या लेस देन इक्वल टू 0, देन द सीक्वेंस इज नोन एज, ये कौन सी सीक्वेंस है, ये हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है हमारे पास क्या फॉर सीक्वेंस ए एन इन द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म हमें दी हुई है a n + 1 ओवर a n हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, देन द सीक्वेंस इज नोन एज, ये हमारे पास क्या होगा इंक्रीजिंग। ये वाले आप लोगों ने मस्त याद रखने हैं, इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, कन्वर्जेंट, डिसकन्वर्जेंट, ये आप लोगों से बहुत पूछते हैं, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने मस्ट याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है इफ द पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज इज फिनाइट देन द सीरीज विल बी, वो हमारे पास क्या होता है कन्वर्जेंट होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, इफ द ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास क्या है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस सो ऑन ए आर के माइनस 1 प्लस सो ऑन हमारे पास वेयर क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है। इफ द ज्योमेट्रिक सीरीज r हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन सीरीज। तो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास कन्वर्ज, हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, अप्रोच इक्वल टू लिमिट हमें दी के अप्रोच करें प्लस इनफिनिटी को, और हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है के और अंदर है यू के। ठीक है, फिर पी हमारे पास क्या ग्रेटर देन 1 है, देन द सीरीज हमारे पास क्या होगा, समेशन यू के विद पॉजिटिव टर्म विद, ठीक है, विल बी, तो वो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सीरीज। तो ये हमें उन्होंने सीरीज दी हुई है, पूछ रही है कौन सी सीरीज है, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आप लोगों ने सीरीज वैसे याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर आप 36 है, डैश इज द स्पेशल केस ऑफ टेलर थ्योरम्स। तो हमारे पास क्या होता है, रोल्स थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ एफ इज इन, क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ एफ इज इंटरवल ऑन अ क्लोज इंटरवल कंटेनिंग द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, देन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है ए से डी तक, और फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आपको हमने पहले भी बताया कि जब हमारे पास ए बी सी, अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे बी दोनों सेम है और यहाँ पे सी दोनों सेम है। आपकी ये वाली चीज़ फिर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, ये आप लोगों की सेम होनी चाहिए, बाकी जो सी ये है ए सी डी ये डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये बस बात आप लोगों ने याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या सेम दी हुई है हमें, ये देखें ए बी सी डी, ये तो हमें नहीं चाहिए। अब ये देखें सी, ये भी दोनों सेम नहीं है, ये भी हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे दिया उन्होंने ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये वाली चाहिए। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, उन्होंने बोला हुआ है कि सपोज करें एफ एंड जी आर इंटरवल फंक्शन ऑन ए बी एंड सी इज अ कांस्टेंट, देन। तो ये हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये हमें उन्होंने बोला हुआ कि हमारे अंदर ना कांस्टेंट है। आपको पता है हम क्या करते हैं, हम ना कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या लेते हैं, दोनों के साथ हमें इंटीग्रेशन क्या करनी है, सेपरेट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स के साथ भी सेपरेट कर देंगे और जी ऑफ एक्स के साथ भी क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, बाकी दोनों के साथ क्या कर देंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ, तो ये हमें उन्होंने क्या दी है, फंक्शन दिया हुआ है, बोला हुआ इंटीग्रेशन ए टू बी है, फंक्शन हमारे पास डी एक्स है एंड ए टू बी एफ इंटू टी टी डी टी दिया हुआ है। तो क्या ये डिफरेंस है, नो ये डिफरेंस नहीं है, बस उन्होंने क्या किया, एक्स जगह पे टी लगा दिया है और उसको ना डी टी के साथ ही उन्होंने क्या कर दिया है, मतलब वही कर दिया। तो ये हमारे पास सेम है, ये हमारे पास डिफरेंट नहीं है, नो डिफरेंस है इसमें। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 40 में बताया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन दिया -1 to 2 एफ इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है, और जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इफ एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू, ये हमें दी हुई है। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, प्लस 2 है और हमने क्या करना है, -3 करेंगे, -6 और यहाँ पे क्या होगा 5 -1 हो जाएगा। तो ये जब हम इसके अंदर ये दोनों इंटरवल पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नहीं समझ आए तो मैं आपको समझा देती हूँ, क्या करना है हमने, ये देखें इसकी जगह पे 5, ठीक है, प्लस है और यहाँ पे 2 है और -3 है। ठीक है, इंटरवल हमें जो उन्होंने बाइट दिया वो लिख लिए, -1 to 2 है। ठीक है, 5 क्या होगा, प्लस माइनस 2 3 6 इक्वल टू -1। इसके अंदर हम इंटरवल पुट नहीं कर सकते, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, उन्होंने बोला हुआ है एक्सप्रेस द सम 1/1 प्लस 1/8 प्लस 1/27 सो ऑन प्लस 1/1000 इन सिग्मा नोटेशंस एक्सप्रेस। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है कि इसकी सिग्मा नोटेशन बताएं, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी ये वाली। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि क्वेश्चन 42 है, उन्होंने बोला हुआ है क्या करना है, आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू द फॉलोइंग सम बोला हुआ है ना, आपने क्या करना है, के की वैल्यू 1 पुट करनी है, 1 से लेकर 6 तक आपने पुट करते जाना है, तो आपके पास यहाँ से अगर के की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 -5 क्या होगा, -4 हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 2 पुट करेंगे 2 to the 4 -1 क्या होगा, -1 आ जाएगा, वो यहाँ पे लगा दिया। 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 करेंगे तो ये, 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 6 करेंगे 31 आएगा। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, उन्होंने बोला, अब उन्होंने बोला फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल इंडिकेटिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 है एंड बाउंडेड ऑन द साइड बाय द लाइन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 बट डू नॉट एवेल्युएट द इंटीग्रल। कह रहे हैं कि लेकिन इसको इंटीग्रल नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर 45 हमें दिया हुआ है, हमें उन्होंने दिया हुआ है ए एन इक्वल टू डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज स्ट्राइकली मोनोटोन। ठीक है, ए एन इक्वल टू हमारे पास 3/n की 2 है, इन्फिनिटी एन इक्वल टू 5 है। ठीक है, और नॉट इफ योर आंसर इज येस और नो देन गिवन रीजन। कह रहे हैं कि आपने बताना कि येस है या नो है, आप लोगों ने कोई रीजन देकर बताना है। तो ये क्या है, येस द सीक्वेंस इज स्ट्राइकली मोनोटोन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग। इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नोमिनेटर इसका क्या है, लेस है। तो यही बात बस हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 है, द रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू y 3/2 एंड द लाइन y इक्वल टू 2 इज रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। इसके बारे में आप लोगों ने बताने कि मैंने आपको वैसे करवाई हुई है, अगर आप लोग वो कर लेंगे सर सोल्व हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सम, आपने इसकी कंप्लीट फॉलोइंग सम करनी है। तो आपने क्या करना है,
योटा हमने क्या किया 1 से लेके एन तक आपने सो ऑन करते जाएंगे तो आपने बस इतना उन्होंने दी हुई होगी ना उसके अंदर पुट करके तो उतना यहाँ से लगा के बाकी आपने क्या कर देना आपने भी डॉट्स लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 है यूज एल हॉपिटल रूल द वैल्यूएट द लिमिट। तो ये हॉपिटल रूल मैंने आप लोगों को पीछे करवा दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में वो जब तक आप लोग नहीं करेंगे आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएंगे। वैसे मैं समझा देती हूँ। लिमिट उन्होंने हमें दी हुई है एक्स अप्रोच कर पाई ओवर 2 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज 2x। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है इसके दोनों के साथ ज़्यादा लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 0 आ जाएगा बाय एल हॉपिटल रूल अब आप लोगों ने यहाँ पे करना है। तो वो हमारे पास क्या होगा पहले इनका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके फिर बाद में हमने क्या कर देना है लिमिट पुट कर देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। तो वो हमारे पास क्या कह रहे हैं यूज द रेशियो टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द सीरीज है। ये हमें उन्होंने सीरीज दी हुई है। क्या है हमारे पास समीशन हमारे पास इसकी जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी और लो लिमिट हमारे पास 1 है 2 n ओवर इंटू n प्लस 2 कन्वर्ज और डिवर्ज जो कह रहे हैं बताएं। तो ये आप लोगों ने क्या करना है ये हमारे पास है ये देखें ये हमारे पास फिजिकल लिमिट एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी को यू के प्लस 1 और यू के इसको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला पेपर है सेशन 2 इसका स्टार्ट करने लगे हैं। वो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है और कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इफ एम फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास एक्स एंड वेयर एन इज अ रियल नंबर देन। तो आप लोगों ने बताना जब हम इसका क्या करेंगे इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा पावर पहले आ जाएगी और पावर उसमें से पावर में से क्या कर देंगे कम कर देंगे। ये देखें हम इस तरह इंटीग्रेशन लेते हैं डी ओवर डी एक्स। ठीक है, और एक्स की एन यही है। अब हमने क्या करना है एन पहले लिखना है एक्स और पावर में से क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो यही हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहे हैं ना। तो यही हमारे पास क्या है इस तरह के और भी आंसर आएंगे क्वेश्चन तो आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है। पावर पहले लिखते हैं और पावर में से क्या कर देंगे कम कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इफ अ फंक्शन g is differentiable at a point x and a function f is differentiable at a point gx then the dash is डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स। तो वो क्या होता है कंपोजिशन होता है हमारे पास एफ ओ जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें उन्होंने दिया हुआ है वाइजिकल टू हमें दिया हुआ है एफ इंटू जी इंटू एच इंटू एक्स। ठीक है, इस कैरी यूजिकल टू जी इंटू एच इंटू एक्स है और वी इजिकल टू एच इंटू एक्स है और डी वाई और डी एक्स हमने इसका क्या करना है फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या होता है चेन रूल होता है। ये आप लोगों ने देख लेना है यहाँ से। ठीक है, ये देखें क्या है डी वाई और डी यू। ये देखें यहाँ से हमने ये दोनों सेम होती है और ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं डिफरेंस होती हैं। डी यहाँ पे देख लेते हैं डी यू ओवर डी वी डॉट डी वी। ये देखिए ये दोनों सेम आ गया और डी एक्स जो बचेगा हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है चेन रूल होता है वही बस लगाना हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अ फंक्शन एफ इज डैश ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन एच हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन ए बी। तो वो ये हम पीछे भी करके आ चुके हैं ये हमारे पास कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद करना। मैंने पहले बोला ये वाले बहुत आते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन हमारे पास क्या ए टू एक्स है टी का स्क्वायर ओवर 2 डी टी रिप्रेजेंट ऑफ फंक्शन ऑफ। तो ये बहुत एक्स को भी कर रहा है और ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फंक्शन हमें कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे बाकी सारा वैसे का वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 इन द फॉलोइंग फिगर द एरिया इनक्लोज्ड इन बॉन्डेड बिलो बाय। तो इनक्लोज्ड पूछ रहे हैं ना बॉन्डेड तो ये हमारे पास y इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगी। एट विच पॉइंट द टू कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू x प्लस 6 इंटरसेक्ट है। तो ये हमारे पास x इक्वल टू -2 हो जाएगा और एंड x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 वाला वो क्या कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो वो हमने बतानी है मैं पहले ऊपर भी आप लोगों को करवा चुकी है ये वाला फॉर्मूला और मैं सब्जेक्टिव में करवा चुकी हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है हमारे पास कह रहे हैं कि अगर इफ बी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो देन हमारे पास क्या होगा इससे क्या करेंगे पी एक्स को बाहर निकाल देंगे और इसका क्या ले लेंगे हम लॉग ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारे पास है लेट एस बी अ सॉलिड बाउंडेड बाय टू पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b फॉर ईच एक्सिस ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एस परपेंडिकुलर। ठीक है, टू द एक्स एक्सिस इज a इंटू एक्स देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वो हमारे पास क्या होगा b इज इक्वल टू a टू b तक जाएंगे a x होगा और dy होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम इस x में ही लेते हैं ज़्यादा तो ये वाला आंसर जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने क्या कर देना है ठीक कर देना और कहीं भी ये वाला ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास लेट द सॉलिड जनरेटेड बाय द डिवीजन इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू अंडर रूट x है और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है। तो आपको पता है ये वाला फार्मूला भी हमने पीछे किया हुआ है और ये मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव में करवाया। बोर्ड में जब तक आप लोग सब्जेक्टिव नहीं करेंगे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। b इक्वल टू हमारे पास क्या 1/4 2 पाई x अंडर रूट x dx हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इन स्लोप m ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन इन m इक्वल टू 1 देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज। तो वो हमारे पास क्या होगा π/4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 पैथो द पैथागोरस थ्योरम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ। तो हमारे पास क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल ये पीछे भी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है इफ अ क्वांटिटी y डिपेंडेड ऑन अनदर क्वांटिटी x इन सच अ where that each value of x determines exactly on which value of y we say that y is dash of x। तो वो हमारे पास क्या होगा फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 विल रिप्रेजेंट हमारे पास क्या था पैराबोला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 कह रहे हैं कि द लिमिट x अप्रोच करिए एक f फंक्शन हमें इक्वल टू वेयर f इंटू x इक्वल टू k उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो k इज हमारे पास क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा k ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट के वैसे लिख देते हैं। उसके बाद कंसीडर द इनफिनाइट। ठीक है, इंटीग्रल वो हमारे पास क्या है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 dx। तो हमारे पास क्या करना है लेट हमने करना है t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इज द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन करेक्ट। तो ये हमारे पास यस होगा। क्यों होगा क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत लंबी उन्होंने वैल्यू दी थी वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था लेकिन ये हमारे पास हो रहा है। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा यस होगा। ये आप लोगों के पास ये वाली इक्वेशन याद रखनी है x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है log b 1/t, तो आपने क्या करना है माइनस log bt हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है हाउ द सीरीज 1 -3 + 5 -7 + 9 -11 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिग्मा नोटेशन। तो सिग्मा नोटेशन में हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हम इस तरह करेंगे क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, ठीक है। k = 0 k = 5 तक -1 k और 2k + 1, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है द सम समीशन k = लोअर लिमिट इसके k = 1 है और अपर लिमिट इसके n और फंक्शन अमीनो दिया। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सामान्य सम है, ये हम ऊपर भी करके आ चुके हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है समीशन लोअर लिमिट k = 1 और हमारे पास अपर लिमिट n है और फंक्शन आगे दिया हुआ है What does n represent in the Riemannian sum? तो नो ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास इफ वी w एंड v आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ y ऑन एन इंटरवल c d, ठीक है। w इंटू वाई हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू v इंटू वाई फॉर c हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू y है, y हमारे पास लेस देन इक्वल टू d है, देन एरिया इज बाउंडेड बाय द लाइंस पैरेलल टू, तो वो हमारे पास क्या होगा, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पीछे भी हम ऊपर करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है हाउ द सीरीज 2 इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 2 इंटू 4 + 2 इंटू 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिग्मा नोटेशन। उसको हम कैसे करेंगे, 5 तक जा रहे हैं, k = 1 से स्टार्ट है, k = 1 होगी। ये देखिए ये इसकी क्या है, यहाँ से लोअर लिमिट स्टार्ट होती है और यहाँ तक कौन सी होती है, अपर लिमिट होती है। ये देखिए 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 5 तक। इसको हम खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं ना, तो k = हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 5, और हमने किस में पुट करना है, 2, और k की जगह पे पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसका सिग्मा नोटेशन होगी। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसकी जगह कुछ भी होगा, आप लोग खुद इस तरह से सिग्मा नोटेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है वो हमारे पास है सिग्मा नोटेशन, उन्होंने हमें सिग्मा दिया हुआ है k = 1 लोअर लिमिट और अपर हमारे पास n है और k 3/2 है। अब हमने क्या करना है, k = 1 से लेकर हमें n तक दिया हुआ है। अब हमने इसका फार्मूला हमें पहले भी हमने किया हुआ है, आपने इसका फार्मूला बस लगा देना है। अब हमने k n + 1/2 था ना, 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका हमने लगा ही स्केल लगा देना और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारे कह रहे हैं कि a हमारे पास क्या है, लेस देन a2 लेस देन a3 सो ऑन an देन सीक्वेंस an इज, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग, ये देखें इस तरफ होगा साइन a1 a2, तो ये इंक्रीजिंग होगा a1 और इस तरफ साइन होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आंसर होगा नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है इफ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म an + 1 - an और हमारे पास ग्रेटर देन 0 देन द सीक्वेंस an इज नाउन एज, ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। पहले भी हम ऊपर करके आ चुके हैं। फॉर अ सीक्वेंस an इफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, ये भी हम ऊपर करके आ चुके हैं, ये भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। फॉर सीक्वेंस an इन द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, ये भी नहीं, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन द सीक्वेंस इज नोन एज, ये भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है इफ f इंटू n इक्वल टू an इन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड f इंटू n इज डिफरेंशिएबल एंड f डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, देन द सीक्वेंस विल बी, वो भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास इफ द ज्योमेट्रिक सीरीज a, ये भी हम पीछे करके आ चुके हैं, ये हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास इफ द ज्योमेट्रिक सीरीज ये हमें उन्होंने दी हुई है और यहाँ पे बोला हुआ है हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास r लेस देन 1 है, यहाँ पे हमारे पास r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह रहे थे, ये हमारे पास डिवर्ज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है इफ द सीरीज है हमारे पास उन्होंने दी है समीशन अपर लिमिट इन्फिनिटी और लो लिमिट क्या है, k इक्वल टू 1 है और u k, ठीक है, कन्वर्ज बाय द सीरीज समीशन k इक्वल टू 1 है इन्फिनिटी और u k उन्होंने बोला डज नॉट कन्वर्ज, देन ये आगे उन्होंने दी हुई, तो ये हमारे पास क्या होगा, बिल कन्वर्ज एब्सोल्युटली होगा, ठीक है, ये कन्वर्ज ही करेगा। लेट कह रहे हैं कि समीशन यू के बी ए सीरीज विद नॉन जीरो टर्म एंड सपोज दैट प्रोज इक्वल टू लिमिट के इक्वल टू अप्रोच करें इन्फिनिटी को यू के + 1 और यू के ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द सीरीज हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास है सपोज एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल फंक्शन, ये मुझे थोड़ा सा बोलने में इसमें इंटीग्रेशन बोल लेती हूँ, ये बोलने में थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी एंड सी इज अ कांस्टेंट, देन हमारे पास ए बी सी कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, बाकी आपके साथ लाता है इन्फिनिटी। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो आपकी ज़ुबान पे नहीं चढ़ सकते, तो ये वैसा एक ऐसा वर्ड है जो मेरी ज़ुबान पे अभी तक नहीं बोला नहीं जाता मुझसे। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस एरिया एस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y इक्वल टू f इंटू एक्स बिटवीन, क्या करें x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 अबाउट द x एक्सिस। तो आप लोगों ने क्या करना है 0 2 लेते हैं 2 तक, ये वाला फार्मूला सबसे पहले वाले जो लेक्चर है उनमें ही मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वहाँ पे करना है, ठीक है। ये सारा फार्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा तो वो वाला है, बाकी बस ये ऐड हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y इक्वल, ये भी हम ऊपर करके आ चुके हैं, तो ये बस आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन w इफ एंड ऑब्जेक्ट मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन व्हाइल सब्जेक्ट टू अ फोर्स f इंटू x इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओवर एन इंटरवल 0 to 3। तो ये आप लोगों ने वर्क डन का ये वाला आपको पता है, ये वाला फार्मूला हमने करते हैं, ठीक है। w वैसे सिंपल हमारे पास f ओवर d होता है ना, इसमें हम इंटीग्रेशन में करेंगे तो क्या हमारे पास होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन f x और dx, ठीक है। और इंटरवल उन्होंने दिए होंगे जो भी, तो आप लोगों ने यहाँ पे लगा लेने हैं, ठीक है, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है इंटरवल हमें दिया है 1 to 0 f इंटू एक्स dx इक्वल टू 2 है और 0 5 f इंटू एक्स dx इक्वल टू 1 है। अब हमने क्या करना है, f यहाँ पे 1 to 5 ले लेंगे, ठीक है, एक ले f इंटू एक्स लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, x है ना
पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आप लोगों ने देख लेना। उसको कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज 1/2 अंडर रूट एक्स है, फाइंड द ओरिजिन फंक्शन, तो आप लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये क्वेश्चंस आ गए कि ये ना आप लोगों ने देखने हैं। इफ हमारे पास मिशन यूके इज अ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म एंड पी इज इक्वल टू, ये मैं ऊपर भी करवा के आई हूँ, उधर से आप लोगों ने इसका आंसर देख लेना है। एवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, ठीक है, ये हमारे पास फॉलोइंग इंटीग्रल इसका ये है, तो इसको आप लोगों के पास इजीली सॉल्व कर लेना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, ये देखें 2 -2 ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा ना। अब हमने क्या करना है, इसमें एक ऐड करना और उसके साथ ही हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना माइनस, ठीक है। अब ये देखें इंटीग्रेशन करिए ना, तो x की क्या हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे ले के आएंगे तो क्या होगा -1/x, ठीक है। तो ये उसमें माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1 भी ना लगाए तो 1/x हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने बस इतना सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, उसमें बोला है यूज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस टू एवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। हमें 0 to 2 तक दिया, f इंटू एक्स दिया, एक्स रियर f इंटू एक्स दिया, हमें उन्होंने दिया हुआ, उन्होंने बोला कि इसका क्या करना है, आप लोगों ने इंटीग्रल लेना है। एक्स स्क्वायर पे आप लोगों ने क्या लेना है, पहले एक्स स्क्वायर के साथ लेना, फिर एक्स क्यूब के साथ लेना है। उसके लिए हमारे पास इंटीग्रल होगा फर्स्ट वाले में, इसमें हमारे पास होगा 0 to 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर और डी एक्स लेना है, ठीक है। ये वाला पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा 1 से 2 तक, ठीक है। और हमने एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो ये बस आप लोगों ने आगे सॉल्व कर लिया। इंटीग्रेशन में आप लोगों को सब्जेक्टिव में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, उसमें ये शो डेटा सीरीज, ये उन्होंने सीरीज दी कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, तो ये हमारे पास कन्वर्ज एब्सोल्यूटली ही होता है, ये इसका आंसर है। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बस डिफाइन कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल ऑन एज लिमिट ऑफ रिमानिंग सम डू नॉट एवेल्युएट द इंटीग्रल, आप लोगों ने बस इसको सिंपली कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47 एक्सप्रेस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एज अ डेफिनेट इंटीग्रल, जितना जो शेडेड होगा उसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, इसके अंदर चीजें पुट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू विन द चेन इनटू द पुली इफ एट 100 ft लेंथ ऑफ स्टील चेन है, ठीक है वेटेड। हमारे पास 12 LB दिया हुआ है, इस डेंगलिंग फ्रॉम अ पुली, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, ये मैं सब्जेक्टिव जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये क्लियर नहीं होंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा के आ चुकी हूँ, ठीक है। एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, आप लोगों ने सिंपली इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 है, यूज एल हॉपिटल टूल टू एवेल्युएट, ये देखिए यहाँ पे भी हॉपिटल भी आ रहा है, इंटीग्रल भी आ रहा है, और ये भी मैं यहाँ पे वर्क डन का भी फॉर्मूला मैं आपको बता दें क्या होता है, W इज इक्वल टू F.D। तो इसके अंदर ये आप लोगों ने चीज़ें पुट करके ये दोनों दी हुई हैं, तो आप लोगों ने सिंपली आंसर लेना है, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ये भी आप लोगों को करवाया हुआ है सब्जेक्टिव में, ये भी करवा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 3 वाले सेशन की तरफ चलते हैं। 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 3 वाला क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट f इंटू एक्स इन अ फंक्शन सच दैट as x approaches a real number r either from left or right hand side the function value increases or decreases unboundedly then, ठीक है। तो वो हमारे पास लिमिट x अप्रोच करिएगा, फंक्शन हमें वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 है, d secant x over dx, ठीक है। secant x का हमने लेना है, तो हमारे पास क्या होगा secant x over tan x, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर अ फंक्शन h इंटू एक्स एंड अ कांस्टेंट c देन, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, बाकी सबका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने बोला हुआ है इफ f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन सच एज लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी एंड लिमिट अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी f इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी में आएगा, देन f हैज ऑन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या होगा, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिग्मा नोटेशन इज रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक लेटर, ठीक है। उसको ग्रीक लेटर में, ये भी फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया, उसको हम इस तरह करते हैं, ठीक है, इस तरह हम उसको शो करते हैं सिग्मा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, इन द फॉलोइंग फिगर द एरिया इनक्लोज्ड बॉन्डेड बिलो बाय, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों के पेपर में आता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 है, एट वर्ड पॉइंट द टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6, ये भी मैं आप लोगों को पीछे करवा चुकी हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये वाली फाइल कर लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की जो से क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट द सोली जनरेटेड बाय द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन, ये भी मैं पीछे करवा के आ चुकी हूँ, ठीक है। मैं बार बार इतना नहीं करवा सकती क्योंकि फिर वीडियो लंबी होती है, फिर आप लोग देखते भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट f इज अ स्मूथ कर्व ऑन द इंटरवल ab, व्हाट इज द आर्क लेंथ l ऑफ द कर्व f of x डिफाइन ओवर द इंटरवल ab, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो ठीक होगा, वो क्या है, l इक्वल टू लिमिट हमारे पास मैक्सिमम डेटा x अप्रोच करा 0 को, समेशन हमारे पास क्या, अपर लिमिट हमारे पास n है और लोअर लिमिट हमारे पास क्या, k इक्वल टू 1 है, और फंक्शन हमने अंदर क्या कर देना, पुट कर देना, ये फंक्शन देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि यहाँ तो ये भी इस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ हम सिंपली क्या करते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है, बताते ये लिखते हैं स्क्वायर और डी एक्स प्लस 1 इंटरवल, ठीक है। फिर यहाँ हम इस तरह लिखते हैं, ये आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर अ ग्राफ टू अ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मीन फॉर ईच पॉइंट x y ऑन द ग्राफ द पॉइंट दैट इज आल्सो ऑन द ग्राफ, तो ये हमारे पास क्या होगा, -x टू y तक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तक, ग्राफ x इक्वल टू y का स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, ये हमारे पास न्यू आएंगे, देख लें।
तो हमने क्या करना है वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी वाई डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी एक्स इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइन एक्जैक्टली ऑन वैल्यू ऑफ वाई वी से दैट वाई इज ऑफ एक्स। ये फंक्शन ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ। डोमेन ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, वो आप लोगों ने सिंपली आप लोगों ने कर लिया, तो हमारे पास डोमेन बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 2 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। 10x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस k पाई ओवर 2, और हमने क्या करना है k 1 3 5 7 इस तरह हमने लेके जाने हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने जो k है ना वो याद रखें, वो हमारे पास प्राइम नंबर होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। लिमिट कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स अप्रोच टू 0 करे साइन एक्स ओवर एक्स। ये मैंने आपको बोला था कि हमारे पास फंक्शन हो, ये मैंने सब्जेक्टिव में समझाया हुआ है। ये हमारे पास फंक्शन हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ द सीरीज 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिग्मा नोटेशन, तो ये मैंने आप लोगों को पीछे भी करवाया है, तो ये आप लोगों ने देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 लेट द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 2 √3 * x, then x axis and the line x = 3 is revolved about the y-axis to generate a solid which of the following equation given the value volume of a solid by cylindrical shell। तो ये हमारे पास क्या होगा 0 to 3 तक जाएंगे ना, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारे पास केवल आप लोगों ने ये ना फार्मूला हमारे पास क्या होता है s = √, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा 2 पाई f of x, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दे देते हैं 1 + f × x, ठीक है। इसका क्या लेते हैं स्क्वायर dx, ये वाला फार्मूला यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद करना है वहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है लेट y = 2 × 2 ओवर 3 x के हमें दिया हुआ है 3 ओवर 2, ये हमें करे 0, हमारे पास लेस देन इक्वल टू x है, लेस देन इक्वल टू 2 हमारे पास x जोन है, ठीक है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ द कर्व, तो ये फार्मूला आप लोगों ने लगा के कौन सा फार्मूला लगाना है आप लोगों ने फार्मूला लगाना है 1 + प्राइम x, ठीक है, स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इधर लगाना है dx, ठीक है, इसको √ और ये हमारे पास क्या होता है l, ठीक है। ये वाला फार्मूला अब अपने यहाँ पे लगाने, इसके अंदर बस ये चीज़ें क्या कर देनी पुट कर देनी है, डेरिवेटिव बाद में वो अगर क्वेश्चन आएगी फिर डेरिवेटिव लेने तो बस आपने पुट कर बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है 2 और 3 इज नोन एज, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ना कोई वैल्यू इसके ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या होगा रैशनल, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर रैशनल आपको पता है रैशनल नंबर कब होते हैं, तब होते हैं जब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो नीचे वाली वैल्यू क्या हो बड़ी हो। इरेशनल तब होता है जब ऊपर वाली बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू क्या हो छोटी हो, ठीक है। इवन नंबर का भी आपको पता है और नेचुरल नंबर का भी आप लोगों को पता ही है, ये याद बस आप लोगों को रखना है। रैशनल इरेशनल में डिफरेंस, ठीक है, रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर अ फंक्शन f लेट f डेरिवेटिव x n = 0 फॉर सम n डज द न्यूटन मेथड इन वर्क फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द सोल्यूशन ऑफ f × x = 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा 9 होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट द लेट फंक्शन f बी डिफरेंशिएबल ऑन a b एंड द कंटिन्यूअस, ये भी पीछे मैं आप लोगों को करवा के आ चुकी हूँ, देखिए आप लोगों को पता चल रहा होगा हमने पीछे ये किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास इफ देयर इज सम फंक्शन f सच दैट d और dx f × x = f × x, ठीक है। ये भी मैं भी पीछे करके आ चुके हैं, हाँ इसके पीछे हमने कर दिया डेरिवेटिव इसका आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 23 है इफ f and g आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन इंटरवल a b f, ये भी मुझे लगता है पीछे हमने किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ये हमने नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है 5 और 7 × 1 स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेते जाएंगे तो ये हमारे पास ये सिंपली ये फार्मूला हम कर सकते हैं ना 5n × n + 1 2n + 1 over 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है a to b इंटरवल दिया, a इंटरवल दोनों में दिया हुआ f of x, हमने फंक्शन करना है इफ पॉइंट a इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f, देन तो हमारे पास क्या होगी 0 होगी, ठीक है। 0 जब 0 में पुट करेंगे वही वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी, आप लोगों ने याद रखना है। अगर हमारे पास है इसका जो सा इंटरवल वो सेम आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा उसका आंसर हमेशा आंसर उसका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, सॉरी इस तरह होगा तो इंक्रीज़ होगा, इस तरह होगा तो नॉन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये डिक्रीज़ नहीं है नॉन इंक्रीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, इसका आंसर है नॉन इंक्रीज़, डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है फॉर सीक्वेंस ए एन इज द डिफरेंशियल बिटवीन सक्सेसिव टर्म, ये मुझे लगता है मैंने पीछे करवा दिया नॉन इंक्रीजिंग, ये पीछे करके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 29 वाला, वो है फॉर सीक्वेंस ए एन इफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म देन द सीक्वेंस इज नोन एज, तो हमारे पास क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। उसके बाद फॉर सीक्वेंस ये भी पीछे करवाया हुआ है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द सीक्वेंस, तो ये 1 है ना तो 1 से करेंगे 0 तक, तो ये हमारे पास क्या है ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है इंक्रीज़ है ना, सॉरी ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास क्या है डिक्रीज़ है, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है इंक्रीज़ है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा डिक्रीज़ होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास n = जैसे 5 होता 6 होता 7 होता, ये हमारे पास क्या होना था इंक्रीज़ होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है इफ द पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज इज फाइनाइट देन द सीरीज विल बी, तो ये हमारे पास क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज का बता रही है हमारे पास कन्वर्ज करते हैं, और अगर इस तरह लाइन आ जाएगी इस तरह = 1 आ जाएगा हमारे पास r, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करेगा डिवर्ज करेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद ये भी मैं पीछे आप लोगों को करवा के आ चुके हैं, ये भी 34 वाला ये भी हमारे पास क्या करते हैं कन्वर्जेंट करता है, ठीक है। ये भी मैंने करवाया हुआ 35 वाला इसका डिवर्ज था, ये भी आप लोगों ने देख लेना, इसके साथ कंपेयर करके आप लोगों ने ये दोनों आंसर देख लेने हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, इन अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो हमारे पास ये कंडीशन पर सेटिस्फाइड करी हो तो हमारे पास कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करी। ए वाली क्या लिमिट के अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी ए के इक्वल टू 1 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, आ सीरीज ऑफ द सम, ये उन्होंने हमें दी, इस कॉलेज को हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। क्या हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज होती है, वो हमारे पास होती है समेशन, इसके ऊपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी होती है और लो लिमिट हमारे पास क्या होती है, के इक्वल टू 1 होती है इंटू -1 की पावर n और a के, इस कॉलेज को हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्यूलर सीरीज और एक्स। ये हमें क्वेश्चन भी पीछे है तो मैंने बोला तो वहाँ से जाकर देख लें, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लीजिए या उधर से जाकर देख लीजिएगा। मैक्यूलर सीरीज आप लोगों ने याद करनी है, इसके 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पास मस्ट आता है, आपने बस ये देखना है। ये देखें क्या होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, 3 है 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। उसको 1 के है और के का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, यहाँ से भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो 2 से स्टार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगी, मैक्यूलर सीरीज होगी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास 39 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन, ये भी मैंने आप लोगों को फॉर्म पीछे बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के इफ अ स्प्रिंग होल नेचुरल लेंथ इज 2m exerts a force of 3n when stretched 1m beyond its natural length। तो वो हमारे पास क्या होता है 3n over m है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहले था ये आप लोगों ने खुद करना है। फाइंड उन्होंने बोला फाइंड द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इंडिकेट द एरिया बाउंडेड बाय द, ये उन्होंने दिए हुए, ये भी आप लोगों ने खुद देखनी है, ठीक है। मैं बस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये अगर मैं करवाने बैठ के तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 4 वाली हमारे पास सेशन है, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सेशन नंबर 1 is equal to f into x, then the average rate of change of y with respect to x over the interval, ठीक है, x नॉट x1, ठीक है। उसके बाद इज द ज्वाइनिंग द पॉइंट x नॉट f into x नॉट एंड f x1 x into x1 ऑन द ग्राफ ऑफ f स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। नेचुरल डोमेन ऑफ इसके क्या होगी कि मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दिया है, ये देख लीजिएगा आप लोग। द इक्वेशन x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 रिप्रेजेंट अ सर्कल हैविंग सेंटर एट एंड हैविंग सेंटर एट डैश एंड रेडियस। तो ये हमारे पास क्या होगा, -1/4 होगा। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट क्या होगा, इसका 6 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका कह रहे हैं कि सीरीज हमें उन्होंने दी हुई, सॉरी द p इज इक्वल टू हमें दिया लिमिट क्या के अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, और ये मुझे लगता है मैंने पहले करवा दिया हुआ है, नहीं करवाया हुआ। लिमिट हमारे पास u के 1 over k है, ठीक है। तो कह रहे हैं हमारे पास क्या होगा, p हमारे पास ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज हमारे पास क्या होगी, डिवर्ज होगी। ये बहुत आते हैं कन्वर्ज डिवर्जन, ठीक है, इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है था, सीरीज हमें दी हुई समीशन यू के एंड समीशन वी के और कन्वर्जन सीरीज, देन हमारे समीशन यू के प्लस समीशन वी के एंड समीशन यू के माइनस समीशन वी के, ठीक है, विल बी डैश है एंड डैश है कन्वर्जन सीरीज। देन तो ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जन भी होगी, क्या होगी, डिवर्जन भी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द नोटेशन हमें उन्होंने दी है -1 से n तक द रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे 2 के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 over 2 1 over 4, ये आप लोगों ने देख लेना है सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ f इज कंटिन्यूस ऑन ओपन ए सॉरी क्लोज ए और ओपन हमारे पास क्या बी बट डज नॉट हैव अ लिमिट फ्रॉम द राइट, देन द इंटीग्रल, ये हमें उन्होंने दी हुई है, तब कह रहे हैं ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि डिफाइंड बाय इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो ये हमारे पास क्या होती है, इम्प्रॉपर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ n मीटर, देन द वर्क डन w इज। तो आपने क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला मैंने पहले भी बताया क्या है, w इज इक्वल टू f डॉट d। तो 1 इसका आ गया और इसका भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, if f is a smooth function on open interval a b then the arc length l of the curve y is equal to function from x is equal to a to x is equal to b will be। ये भी मैंने आप लोगों को ये फंक्शन आप लोगों को याद करवाया हुआ है, ये देख लेना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ f is a smooth function 0,3 दैट द आर्क लेंथ, ये भी आप लोगों ने 0,3 लगा के बाकी सारा फंक्शन वैसे लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल शेल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन द रीजन आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed between y is equal to 3x and y is equal to 2x square is revolved about the x axis। तो आप लोगों ने क्या करना है, 0 to 3 over 2 लगा लेना है और ये वाला फंक्शन, ये वाला आप लोगों ने फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना है, फार्मूला में ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल शेल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन द रीजन आर इन द फर्स्ट quadrant enclosed between y is equal to x and y is equal to x square is devolved but the y axis is represented by। तो ये आप लोगों ने ये देख लेना है, ये भी फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, इफ डैश इंटरवल, मैंने आगे क्या बोला हुआ है, इसका आंसर हमारे पास हमेशा ही 0 आएगा। अगर दोनों इंटरवल सेम होंगे अपर भी और लोअर भी, तो हमारे पास इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द इंटीग्रल 0 to 2 है x स्क्वायर dx द एरिया ऑन राइट इज बाउंडेड बाय। तो ये हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा। द सीरीज 1 - 3, ये आप लोगों ने को पहले भी करवाई हुई है, ये देख लेनी आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज सिग्मा नोटेशन। तो सिग्मा नोटेशन में आपने करना है, तो सिग्मा नोटेशन में हम सिंपली क्या करेंगे, 7 तक जा रहे 7 ऊपर आएगा और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से ना, तो 4 हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लोड होती है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पर ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं। क्या है आपके पास है के सॉरी के इज इक्वल टू 4 और ऊपर 7 है और यहाँ पे 4 की पावर क्या हो जाएगी, देख लेते हैं ये, हाँ जी, के की पावर क्या है हमारे पास है 2 है, तो यहाँ पे के की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। के इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 7 इसकी जगह पे
4 स्केल लगा देंगे तो ये हमारे पास होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अ फंक्शन एफ इज डैश ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, देन एफ हैज़ बोथ अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेट कह रहे हैं एफ बी अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल एंड x1 एंड x2 डिनोट द पॉइंट इन द इंटरवल इफ हमारे कह रहे हैं x1 हमारे पास ग्रेटर देन होगा x2 के, व्हेनेवर x1 हमारे पास ग्रेटर देन x2 देन द वे वी कैन से दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन f इंटू सी इज डिफाइंड एंड। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सारा आप लोगों ने देख लें। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस एफ सी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, फॉर अ फंक्शन f इंटू एक्स टू बी अ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। तो ये होगा एट ऑल द पॉइंट इन ए बी, ये ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया हुआ है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद ये ना इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन 5 सेशन देख लेते हैं, 5 वाला वो क्या हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स एन है वेयर एन इज अ रियल नंबर 10। तो ये हमारे पास, ये मैंने आपको पीछे करवाया हुआ है, तो ये भी मैंने पीछे करवाया। सेकंड वाला भी देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। थर्ड वाला भी पीछे ही करवाया हुआ है, वो चेन रूल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये भी पीछे करवाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये भी पीछे करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कांस्टेंट बाहर निकाल देने के बाद ये भी करवाया हुआ है, ठीक है। ये भी पीछे करवाया हुआ है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, ये भी पीछे किया हुआ है हमने, ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है पीछे। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हमने पीछे किया हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोला था, जहाँ पे एक्स आएगा बस आप लोगों ने, क्योंकि ये देखें ये डी है एक्स है ना, तो इसके भी यहाँ पे हमने देखना है एक्स है, तो इसके यहाँ पे भी हमें फंक्शन में भी तो एक्स चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि फिर हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे वाई होगा ना, ये देखें यहाँ पे अगर डी वाई होगा तो फिर हमारे पास ये वाई वाला आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डी एक्स है ना, तो फिर हमें अंदर भी फंक्शन में भी क्या चाहिए, एक्स चाहिए, ठीक है। ये भी हमने पीछे किया हुआ है जी, पीछे किया हुआ है। उसके बाद ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, पैराबोला वाला भी कर दिया हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने किया हुआ है, यस आया था, और एक हमारे पास आया था नो, ठीक है। वो कैसे आया था, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी से उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी हुई थी, वो तो नहीं हमारे पास होता। ये भी हमने पीछे किया हुआ है, ये भी कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है, मानिए सम वाला। उसके बाद ये भी हमने कर दिया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ठीक है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है जी, ये भी। ये देखें अगर इस तरफ होगा तो ये नॉन इंक्रीजिंग होगा, इस तरफ होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये देखें आगे आ गए हैं इंक्रीजिंग, ये भी करके आए हैं, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन पीछे वाले रिपीट होते हैं। ये देखें ये भी किया हुआ है कन्वर्ज। अगर ये हमारे पास इस तरह होगा, ये हमारे पास क्या करेगा, डिवर्ज करेगा। ये पहले भी बताइए, देखिए यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया हुआ है। ये भी हमने किया हुआ है पीछे, ये भी करके आ गए हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम पीछे करके आगे आ चुके हैं। तो ये वही ये फार्मूला याद रखेंगे, तो इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद आप 39 अगर आप लोग ये सारे MCQs कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो है 100% पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है, होप्स आप लोगों की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इनसे क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको कल या परसों जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो गई, फिर आप लोग ये लेंथी वीडियो नहीं देखते। चलें, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।